वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने एक्सरसाइज नंबर 2.3 एंड कर दी हुई है, आज हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे विच इज़ एक्सरसाइज नंबर 2.4। और उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लॉगरिथम्स के कुछ 3 रूल्स बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ हम लोग कब यूज़ करते हैं कि जब हमारे पास लॉग हो और उसके आगे दो नंबर्स या दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं। उन दोनों वेरिएबल्स को हम लोग अलग अलग लॉग के साथ लिख सकते हैं विद एडिशन, ठीक है। अगर तो मल्टीप्लिकेशन होगा तो सेंटर में एडिशन आ जाएगा। क्वोशंट लॉ के अंदर क्या करते हैं हम लोग, क्वोशंट लॉ किसे कहते हैं, जब हमारे पास डिवीजन आ जाती है। और अगर हमारे पास डिवीजन होगा तो सेंटर में सब्ट्रैक्शन आ जाएगी। नीचे आ जाता है हमारे पास इसका पावर लॉ। पावर लॉ हमारे पास क्या होता है कि लॉगरिथम और उसके आगे कुछ नंबर या वेरिएबल लिखा हो और उसकी पावर में कुछ हो, तो जो पावर होती है वो लॉगरिथम से पहले आ जाती है और बाकी लॉगरिथम हम एज इट इज़ रहने देते हैं। ठीक हो गया। नीचे आता है हमारे पास चेंज ऑफ बेस लॉ। चेंज ऑफ बेस लॉ जो आज हम सवाल करेंगे उसमें यूज़ नहीं होगा, बाकी ये तीनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आज के सवाल में यूज़ होंगी। चेंज ऑफ बेस लॉ आज के सवाल में इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। कि हमारे पास कोई भी लॉग दिया होता है विद सम बेस एंड आर्ग्यूमेंट और आंसर इक्वल टू, हम लोग क्या करते हैं कि ये बेस जो है ये चेंज कर देते हैं अपने पसंद के किसी नंबर से, और जो अपनी पसंद का नंबर होता है वो हम सबसे इजी लेते हैं विच इज़ ऑलवेज बेस 10, ठीक है। यहाँ पे मैंने लॉग ए, क्योंकि हम लोग अभी इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमने इसको भी वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया है। वरना हम मोस्टली क्या करते हैं, जब नंबर्स होते हैं तो हम लोग यहाँ पे लॉग 10 लेते हैं, लॉग 10 लेते हैं, क्योंकि हमारे कैलकुलेटर्स भी लॉग 10 में ही यूज़ होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लॉग 10 ले लेते हैं, जिसका मतलब होता है कि हमने सबसे ईजी लॉग ले लिए तो हम उसकी वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आप सबको ऊपर वाली 3 प्रॉपर्टी समझ आ गई होंगी कि प्रोडक्ट लॉ कब लगाते हैं, जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और साथ में लॉग हो, तो हम उन दोनों नंबर्स को अलग अलग लॉग के साथ लिख के सेंटर में एडिशन लगा देते हैं। क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन होता है और लॉग होता है साथ में, तो लॉग को हम लोग दोनों नंबर्स के ऊपर अलग अलग लगा देते हैं और सेंटर में सब्ट्रैक्शन आ जाता है। पावर लॉ क्या होता है हमारे पास, के लॉग होता है उसके आगे कोई नंबर या वेरिएबल लिखा होता है, उसकी सम पावर होती है और पावर को हम लॉग से पहले ले जाते हैं और बाकी नंबर एज इट इज़ रहता है हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा, ये अब मैंने आपको एक तरफ का बताया, हम इसको दूसरी तरफ भी लेके जा सकते हैं, इसको उल्टा भी कर सकते हैं, रेसिप्रोकल या कन्वर्स कह लें आप, कि हमारे पास ये चीज़ गिवन होगी तो हम ये बना सकते हैं, ये चीज़ गिवन होगी तो हम ये बना सकते हैं, ये चीज़ गिवन होगी हमारे पास तो हम ये बना सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज इसका करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है हमारे पास, उसने हमें दिया हुआ है लॉग बेस टू 18 माइनस लॉग बेस टू 9। अच्छा, ये पहला जो सवाल है इसके अंदर उसने तकरीबन सबकी बेसिस एक जैसी दी हुई हैं, तो जब बेसिस एक जैसी होंगी तो हम उसके ऊपर ये प्रोडक्ट लो, क्वोशंट लो, पावर लो बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। ठीक हो गया। अगर बेसिस एक जैसी नहीं है तो फिर आपको ये करना नहीं पड़ेगा, फिर आप इसको सब्ट्रैक्शन को डिवीजन में नहीं लेके जा सकते, एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में नहीं लेके जा सकते। ठीक हो गया। बेसिस सेम होना ज़रूरी है। यहाँ पे क्या है, लॉग बेस 2, यहाँ पे भी क्या, लॉग बेस 2। आगे क्या है, आर्ग्यूमेंट या आंसर 18 और इसका है 9। दोनों क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दोनों की बेसिस एक जैसी थी, तो लॉग बेस 2 एक तरह से आप लोग कह लें कि आपने कॉमन कर लिया, ठीक है। और अंदर के आगे 18/9। अब हमें पता है कि 9 के टेबल में 18 किस पे जाता है, 2 पे। पहला नंबर हमेशा ऊपर रहेगा और दूसरा नंबर हमेशा नीचे रहेगा। ठीक हो गया। अब क्या आ गया, 9 2 18, लॉग 2 2, लॉग बेस 2, आर्ग्यूमेंट 2 और आंसर 2। तो हमें पता है कि जब बेस और आंसर दोनों सेम आ जाएं, दोनों सेम नंबर आ जाएं, तो वो किसके इक्वल होते हैं, 1 के। ये तो हमें रट्टी रटाई बात है। और अगर फिर भी आपको यकीन नहीं हो रहा या तसल्ली नहीं हो रही तो आप इसको करके देख लें। और मैंने जैसे कि अभी बताया सबसे इजी बेस कौन सी होती है, 10, तो log 10 2 ओवर log 10 2। ठीक हो गया। तो ये दोनों आपस में कैंसिल और आंसर आ गया 1। नहीं तो आपको यहाँ से याद कर लेना चाहिए कि जब भी log की बेस और आंसर सेम होंगे तो वो इक्वल टू 1 होगा। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है इसका हमारे पास, log बेस 2 64 प्लस log बेस 2 2 आ गया हमारे पास। इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, क्योंकि बेसिस एक जैसी हैं, बेसिस 2 ही है दोनों की, तो और बीच में क्या एडिशन, तो मतलब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते हैं, जैसा कि हमने इस रूल में पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन हो तो एडिशन में चला जाता है। और मैंने अभी आपको एंड पे भी बताया था कि एडिशन हो तो मल्टीप्लिकेशन में भी जा सकते हैं।
हमारे पास यहाँ पे एडिशन दी हुई थी, हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में चले गए। log 2 साइड पे आ गया दोनों का, 64 मल्टीप्लाई बाई 2 आ गया, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आ जाएगा। अब हमें पता है 128 जो है वो 2 की पावर 7 लें तो हमारे पास 128 आंसर आ जाता है। अब मुझे कैसे पता चला कि मैंने इसको 2 की पावर में ही लेना है, क्योंकि नीचे बेस 2 थी ना, तो मुझे इसको सबसे इजी लेके जाना था। तो मुझे पता है कि 128 है तो यकीनन एंड पे क्या है, इवन नंबर, तो ये 2 पे तो डिविजिबल होगा, तो 2 पे डिविजिबल होगा तो 2 की सम पावर भी होगी ये, क्योंकि बड़ा नंबर है तो 2 की पावर 7 आ गई। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम आगे लगाएंगे ये वाला पावर लॉ कि इसकी पावर में क्या आ गया था n, तो वो log से पहले चली गई थी। इसकी पावर में क्या आ गया 7, अब ये 7 log से पहले चला जाएगा जी, ये 7 आ गया log से पहले, log 2 आ गया। अभी मैंने आपको बताया कि बेस और आर्ग्यूमेंट के आंसर सेम हो जाए तो वो 1 के इक्वल आ जाते हैं। ठीक हो गया, तो 7 × 1 = 7 आ गया। अब पार्ट 3 हम लोग करते हैं। पार्ट 3 हमारे पास क्या है कि 1/3 log 3 8 माइनस log 3 18। अब देखें यहाँ पर कि log 3 1/3 है log से पहले, तो हम इसको इसकी पावर में भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था ना, इसका कन्वर्स उल्टा भी कम कर सकते हैं। पहले हमारे पास क्या था, 7 2 की पावर में था, तो हम 7 को उठा के log से पहले ले गए। अब उन्होंने हमें खुद ही 1/3 log से पहले दे दिया, अब हम इसको उठा के इसकी पावर में लेके जा सकते हैं। तो मेरे पास ये क्या बन गया, log 3 बन गया, और 8 की पावर में ये 1/3 आ गया, माइनस log 3 18, ये एज इट इज रहा। ठीक है, अब चूंकि दोनों की बेसिस सेम है और दोनों के दरमियान सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो मतलब बेस साइड पे आ जाएगी और दोनों क्या हो जाएंगे, डिवाइड। पहले वाला नंबर हमेशा ऊपर, दूसरे वाला हमेशा नीचे आ गया। अब 8 की पावर 1/3 है, मुझे पता है कि 2 का क्यूब लूँगी तो 8 आ जाएगा, तो 2 का क्यूब और उसकी होल पावर 1/3 आ गया मेरे पास। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास एंड पे, 2 बच गया। लोगैरिथम 3 2 बच गया, 2/18 आ गया, 2/18 आ गया, तो 2 1 2 और 2 9 18, 1/9 बन गया। ठीक हो गया, यहाँ तक हमने काम सिर्फ अभी कैंसिलेशंस का ही किया। 1/9 आ गया। अब 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 का स्क्वायर। देखिए मैंने यहाँ पे यही काम किया, 9 को मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया, लोगैरिथम बेस 3 × 1/3 का स्क्वायर। अब ये इसके नीचे था 3 की पावर 2, ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी, 3 की पावर -2 बन जाएगी, तो log 3 × 3 की पावर -2। अब फिर अगेन हम पावर रूल जो है अप्लाई करेंगे, ये -2 आ गया लोगैरिथम से पहले, अंदर क्या बन गया, log 3 × 3, और ये किसके इक्वल होता है, 1 के, -2 आंसर आ गया। ये नहीं देखना कि पहले दो सवाल में हमने log 2 किया था तो सिर्फ वही 1 के इक्वल है, नहीं, log 3 भी 1 के इक्वल, log 4 भी 1 के इक्वल, log 5 भी 1 के इक्वल, इवन के log 100 भी 1 के इक्वल। ठीक हो गया, log a भी 1 के इक्वल होता है। ठीक हो गया, अब करते हैं हम इसका चौथा सवाल। चौथा सवाल है कि 2 log 2 + log 25 आ गया। अभी देखें क्या हो गया, हमारे पास पावर उसने हमें पहले ही log से दे दी है। अब हम इस पावर को उठा के इस 2 की पावर में ले जाएंगे, log 2 का स्क्वायर प्लस log 25। ध्यान रखना है कि ये जो पावर है ना, ये सिर्फ इस 2 की पावर है, इसको पूरे की पावर नहीं बना देना। ठीक है, तो log 2 का स्क्वायर आ जाएगा, log 4 आ गया प्लस log 25 आ गया। अब सेंटर में चूंकि हमारे पास एडिशन है तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते हैं। इसकी देखें नीचे कोई पावर नहीं उन्होंने हमें दी हुई, बेस नहीं दी हुई। ठीक है, इसकी कोई बेस नहीं दी हुई तो परेशान नहीं होना, सेम वैसे ही सवाल लेके चलना है। बेस नहीं दी हुई तो सो अच्छा हो गया, हमने log वैसे ही ले लिया, तो अंदर क्या था, एडिशन था, तो हमने इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, 4 × 25 आ गया। 4 × 25 क्या होता है, 100, और हमें पता है कि वो किसके इक्वल होता है, 10 के स्क्वायर के, तो 2 पहले आ गया और log 10 आ गया, और log 10 हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के। ये आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, log 10 हमेशा आपको 1 के इक्वल ही मिलेगा, तो 2 × 1 = 2, इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया, 4 सवाल हो गए हमारे। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 1/3 log 4 64 + 2 log 5 25।
अब देखें दोनों की बेसिस हमारे पास डिफरेंट आ गई हैं। इसकी बेस आ गई है 4, इसकी बेस आ गई है हमारे पास 5। अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है log 4 64 और उससे पहले 1/3, यहाँ पे क्या है log 5 25 और उससे पहले 2। ठीक हो गया। तो आप क्या करेंगे कि ये 1/3 को उठा के 64 की पावर में ले जाएंगे और इस 2 को उठा के 25 की पावर में ले जाएंगे। ठीक हो गया। log 4 और 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है और इसकी पावर हमारे पास पहले ही 1/3 आ रही है, प्लस log 5 और 25 का हमें पता है किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ठीक हो गया, क्योंकि हमने ये 2 उठा के 25 की पावर में लिखा था तो मैंने 25 को भी 5 का स्क्वायर लिख दिया। अब क्या हुआ हमारे पास कि अब हमारे पास ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होके पावर 4 बन गई और ये हमारे पास सिर्फ 4 रह गया। तो ये क्या बन गया, log 4 4 प्लस log 5 5 की पावर 4। अब ये log 4 4 बन गया प्लस इस पावर को उठा के पहले ले जाएं, 4 log 5 5। अब देखें दोनों 1 बन गए, ये भी 1 बन गया क्योंकि log 4 4 है, बेस भी वही है और आंसर भी वही है। log 5 5, ये भी 1 बन गया, बेस भी वही है और आंसर भी वही है। तो 1 + 4 × 1, 1 + 4 5, 5 आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम चलते हैं छठे पार्ट की तरफ। छठा पार्ट है हमारे पास लोगैरिथम 312 प्लस लोगैरिथम 3.25। ओहो मैम ये तो बड़ा मुश्किल आ गया, डेसिमल्स आ गए हैं। तो डेसिमल का कोई मसला नहीं है, डेसिमल ख़त्म कर दें। सॉल्यूशन लोगैरिथम 312 प्लस लोगैरिथम 3, डेसिमल ख़त्म किया तो क्या बन गया हमारे पास ये 25/100। नीचे क्या करेंगे, इज इक्वल टू लोगैरिथम 312 प्लस लोगैरिथम 3, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, तो ये बन गया 1/4। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, दोनों की बेसिस देखें एक जैसी हैं और सेंटर में क्या है एडिशन, तो मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। आगे मैंने इनको किया है मल्टीप्लाई, लोगैरिथम 3 × 12 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो ये बन गया 12/4 और 4 3 ज़ा होता है 12। तो लोगैरिथम 3, बेस भी 3, आर्ग्यूमेंट का आंसर भी 3, तो हमारे पास वो क्या बन गया 1। आई होप आप सबको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। बहुत इजी क्वेश्चंस थे। लोगैरिथम की सिर्फ पहली 3 प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई, प्रोडक्ट लो, क्वोशंट लो और पावर लो। ठीक है, अभी चेंज ऑफ बेस लो हमारे पास यूज़ नहीं हुआ, इंशाल्लाह वो आगे जाके क्वेश्चंस में जो है यूज़ होगा। और अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।